बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम चुंडा कैंपस से बायोलॉजी पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 11 का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। और हमारा आज का टॉपिक है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन एंड क्रेब्स साइकिल। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड या क्रेब्स साइकिल भी कह सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन को। तो इसमें क्या होगा, कहता है कि जो पीछे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पायरुविक एसिड या पायरेट के मॉलिक्यूल होंगे, तो सेलुलर रेस्पिरेशन की सेकंड स्टेप था हमारे पास पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन होना। तो अब यहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन होगी। कहता है पायरुविक एसिड द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस डज नॉट एंटर द क्रेब्स साइकिल डायरेक्टली, कि वो डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं हो जाता। द पायरेट इज फर्स्ट चेंज इनटू 2 कार्बन एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल, के सबसे पहले जो पायरेट जिसके अंदर 3 कार्बन है, 2 कार्बन के अंदर मतलब के एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। कहता है 1 कार्बन इज रिलीज एज ए कार्बन डाइऑक्साइड, के एक जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पर जो रिलीज हो जाएगा, जिसको हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। एसिटिक एसिड ऑन एंटरिंग दी माइटोकॉन्ड्रिया, के जब ये एसिटिक एसिड 2 कार्बन वाला माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है, यूनाइट विद कोएंजाइम, वो एक कोएंजाइम के साथ मिलता है टू फॉर्म एसिटाइल को ए, और एसिटाइल को ए बना देता है, जिसको हम लोग एक्टिव एसीटेट कहते हैं। तो इन एडिशन मोर हाइड्रोजन एटम्स आर ट्रांसफर टू एनएडी, के मतलब कि एक और जब हाइड्रोजन एटम जब एनएडी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये था हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, जिसके रिजल्ट पर एसिटाइल को ए बनेगा। नेक्स्ट फिर हम लोग कहते हैं एसिटाइल को ए एंटर हो जाएगा क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में क्या हुआ, कहता है एसिटाइल के नो एंटर साइक्लिक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अब वो साइक्लिक सीरीज के अंदर एक केमिकल रिएक्शन के एंटर हो गए, ड्यूरिंग विच ऑक्सीडेशन इज कंप्लीटेड, जिसमें ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। दिस सीरीज ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड द क्रेब्स साइकिल, किसको हम लोग क्रेब्स साइकिल कहते हैं। नेम आफ्टर द बायोकेमिस्ट हु डिस्कवर्ड इट, तो क्रेब्स साइकिल इसका उस साइंटिस्ट के नाम से रखा है जिसने इसको डिस्कवर किया था, या इसको हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। The first step in the cycle is the union of acetyl CoA with oxaloacetate। तो सबसे पहले स्टेप में जो एसिटाइल को है वो oxaloacetate के साथ मिलेगा टू फॉर्म सिट्रेट, और मिलकर जो है वो सिट्रेट बना देगा। तो इन दिस प्रोसेस मॉलिक्यूल ऑफ को ए इज रीजनरेटेड, कि इसमें जो को ए का मॉलिक्यूल है वो रीजनरेट कर लिया जाता है, दोबारा से हासिल कर लिया जाता है। एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज यूज्ड, और वाटर के एक मॉलिक्यूल को इस्तेमाल किया जाता है। तो oxaloacetate इज ए 4 कार्बन एसिड, के इसके अंदर जो है वो हम लोग कहते हैं ये 4 कार्बन वाला एक एसिड है। सिट्रेट दस हैज 6 कार्बन एटम, तो सिट्रेट के अंदर जब हम लोग कहते हैं 6 कार्बन होते हैं। आफ्टर 2 स्टेप that simply result in forming an isomer of citrate, के वो फिर आगे जब उसका अपने ही आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आइसोसिट्रेट कहते हैं। अनदर NAD mediated oxidation take place, को एक और NAD की जब हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन होगी। दिस इज accompanied by the removal of molecule of carbon dioxide, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल को रिमूव किया जाएगा। द रिजल्ट इज ए कीटो ग्लूट्रेट, और इसके रिजल्ट पर क्या चीज बनेगी, कीटो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बन जाएगा। कहता है इट इन टर्न्स अंडरगो फर्दर ऑक्सीडेशन, इसकी फर्दर जब ऑक्सीडेशन होती है NAD के साथ हाइड्रोजन मिलते हैं और NADH बन जाता है, फॉलोड बाय द डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन होगी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, एंड एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और वाटर के मॉलिक्यूल का एडिशन होगा। द प्रोडक्ट देन हैज 1 कार्बन एटम, तो फिर जो उसका प्रोडक्ट होगा उसके अंदर एक कार्बन एटम होगा एंड 1 ऑक्सीजन एटम लेस, तो एक ऑक्सीजन का एटम जो है वो कम होगा। इट इज सुक्सीनेट, और जो आगे मॉलिक्यूल बन जाएगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, सुक्सीनेट का नाम देंगे। मतलब वो सुक्सीनेट अल्फा कीटो ग्लूट्रेट जो है वो आगे सुक्सीनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या होना है, द कन्वर्जन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूट्रेट इनटू सुक्सीनेट इज अकम्पेनिड बाय फ्री एनर्जी चेंज व्हिच इज यूटिलाइज द सिंथेसिस ऑफ ATP। तो इस केस में जब एनर्जी जब रिलीज होगी जो कि यूज हो जाएगी ATP के मॉलिक्यूल की सिंथेसिस के अंदर। द नेक्स्ट स्टेप इन द क्रेब्स साइकिल इज द ऑक्सीडेशन ऑफ सुक्सीनेट। अगले स्टेप में जो सुक्सीनेट होगा उसकी ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन होकर वो फ्यूमारेट बना देगा। कहता है वंस अगेन 2 हाइड्रोजन एटम्स आर रिमूव्ड, दोबारा से हाइड्रोजन के 2 एटम है उनको रिमूव किया जाएगा, बट दिस टाइम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज कोएंजाइम। तो इस केस में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो कोएंजाइम होगा, और उसको हम लोग का नाम देते हैं कॉल्ड फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड उसको हम लोग कहते हैं FAD कहते हैं, व्हिच इज रिड्यूस टू FADH2, जो कि रिड्यूस होकर FADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। विद द एडिशन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, के जो वाटर का मॉलिक्यूल एक और हम लोग ऐड करेंगे, फ्यूमारेट इज कन्वर्टेड इनटू मैलेट, कि फ्यूमारेट आगे जो है वो मैलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कहते हैं अनदर NAD mediated ऑक्सीडेशन ऑफ मैलेट प्रोड्यूसेस oxaloacetate, के दोबारा से NAD की जो ऑक्सीडेशन होगी वो oxaloacetate प्रोड्यूस करेगा द ओरिजिनल 4 कार्बन मॉलिक्यूल। तो जो साइकिल है ये जो कंप्लीट हो जाएगा। कहते हैं द oxaloacetate में नो कंबाइन विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल CoA, तो एक और एसिटाइल CoA के साथ जो है वो कंबाइन कर सकते हैं। एंटर द साइकिल एंड होल प्रोसेस इज रिपीटेड, और ये सारा साइकिल दोबारा से रिपीट हो सकता है, मतलब नेक्स्ट नया जो क्रेब्स साइकिल है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। डायग्राम से अब हम लोग इसको देख लेते हैं। नंबर 1 पर
ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड में क्या हुआ था कि जो पायरेट का मॉलिक्यूल है उसकी ऑक्सीडेशन हुई थी और ये आगे जो हमारे पास मॉलिक्यूल बन गया था। इसके अंदर जो है वो हम लोग 2 कार्बन वाला और इसमें कोएंजाइम को ए ऐड हुआ था और ये एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो गया था। अब इस एसिटाइल को ए में जो वो क्रेब्स साइकिल में एंटर हुआ, इसमें वाटर ऐड हुआ और साथ जो को ए था वो दोबारा से रिलीज हो गया और आगे जो है वो 6 कार्बन वाला हमें जो है वो मॉलिक्यूल मिल गया सिट्रेट। मतलब बेसिकली एसिटाइल को ए आकर यहाँ पर जो पहले से मौजूद कंपाउंड था ये उसके साथ कंबाइन हुआ है और इसने आगे जो है वो 6 कार्बन का सिट्रेट प्रोड्यूस कर दी। ये सिट्रेट अपने ही आइसोमर में आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, दोबारा से इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, साथ NADNADH में कन्वर्ट होगा। ये अल्फा कीटोग्लिसराइड में 5 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएगी। ये दोबारा से NAD जो यहाँ से हाइड्रोजन लेगा NADH बना देगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो ये 5 से फिर हम लोग कहते हैं 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में आ जाते हैं, जिसको हम लोग जो है वो सुक्सीनेट का नाम देते हैं। तो ये जो है वो आगे हम लोग कहते हैं कि यहाँ से क्या होगा कि ये ATP की फॉर्म है, मतलब GTP ग्वेनोनिन डाइफॉस्फेट फास्फेट को मिलाएगा और GTP बना देगा। मतलब ये सेम अल्टरनेट कंपाउंड है जैसे कि ATP है, मतलब ADP के साथ यूं कहें फास्फेट मिला और ATP बन गया। तो आगे जो 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है सुक्सीनेट जो है वो हमें मिल जाएगा। सुक्सीनेट आगे हम लोग कहते हैं इसमें से जो एक और न्यूक्लियोटाइड है मतलब FAD मतलब फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये जो है वो हाइड्रोजन आयंस को लेता है और ये फ्यूमारेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फ्यूमारेट में वाटर ऐड होता है, ये 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है और मैलेट्स के अंदर जो है दोबारा से हम लोग कहते हैं कि NAD ने जो हाइड्रोजन आयन को लेना है और NADH में कन्वर्ट हो जाना है और ये जो है वो आगे फिर फर्दर एक और साइकिल को जो है वो रन कर सकता है। तो ये था हमारे पास क्रेब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।